नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। 1000 रुपये प्रति एकड़ जो फसल अवशेष प्रबंधन इसमें अगर आप करते हैं, जैसे कि मान लो आपने धान जो बोया है और उसकी आप पराली है उसकी गट्ठल बनाते हैं या उस पराली को ज़मीन में से बाहर निकालते हैं, तो भाई आपको उसमें सरकार 1000 रुपये की प्रति एकड़ सरकार अब आपको देगी। ठीक है, ये वैसे काफ़ी समय पहले भी जो सरकार पीछे भी देती आ रही है और अब भी इसमें देगी, तो पोर्टल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो आप इसमें आवेदन करके और आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर अगर आप पराली जलाएंगे तो आपको इसमें क्या नुकसान होगा। अगर आप पराली जलाते हैं तो हमारे यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टीमें हैं, वो जो सरकारी टीम के अंदर जो मेंबर हैं, जो अधिकारी, वो निकल चुके हैं। जो भी किसान भाई पराली जलाएगा, जितने किलो की पराली जलाएगा, जितने एकड़ की, उस हिसाब से उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए। एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आप इसमें सावधान हो जाइए। आपको पराली नहीं जलानी है, कुछ भी हो जाए पराली मत जलाइए। अगर आप पराली जलाते हो तो उसके जो जिम्मेवार है वो आप खुद माने जाओगे, तो आप पराली मत जलाइए। उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि आपको 1000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाए। ठीक है भाई, क्योंकि सरकारी दफ्तर से जो भी सरकारी अधिकारी है वो निकल चुके हैं और जो निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट पकड़ा जाता है उसको जुर्माना भी लगाया जा रहा है और साथ में उसको जो पराली का जितना भी जो उसने जो जलाई है, ठीक है, और आगे उसने जो भी प्रबंधन उसका किया है, तो उसमें भी उसको नुकसान जो हो सकता है, आगे उसका नुकसान भी उसको भुगतना पड़े। दोस्तों, तो आप उसका जो पोर्टल के अंदर आप अच्छे तरीके से उसका जो पंजीकरण है आप कर लीजिए, ताकि इसमें आपको 1000 रुपये की आर्थिक जो सहायता है वो आपको मिल सके। दोस्तों, अब इसके रिलेटेड ये वीडियो है, ताकि इसके अंदर मैं आपको सारे विस्तार से आपको समझाऊंगा कि आपको इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी रहेगा। अगर पराली जलाएंगे तो इसमें हमें खुद का नुकसान है और कितने एकड़ तक आपको फसल का पैसा मिलेगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और इसकी लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक है दोस्तों, जैसे कि आने वाला जो महीना है इसकी जो लास्ट डेट है, तो इसमें आखिरी के जो फार्म भरे जाएंगे। क्या पता इसमें आगे नेक्स्ट आपको मौका दिया जाए या ना दिया जाए, तो इससे अच्छा आप है कि आप इसकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। इसके जो जानकारी की जो विस्तार से चर्चा व संवाद करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन है किस प्रकार से किया जाएगा और क्या इसका एलिजिबिलिटी रहेगा और कब तक हम जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर पाएंगे, और इसके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको कहाँ तक कैसे जो जमा करने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के निशान को दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी अपडेट आते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। अधिक अपडेट के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, उसके अंदर जितने भी धान के जो आपने फसल को सिलेक्ट किया है, जैसे कि मान लो आपका इसके अंदर जैसे 7 या 8 जो एकड़ है उसमें आपने धान की फसल बोई है, लेकिन पंजीकरण आपने 5 एकड़ का किया है, तो भाई आपको जो पंजीकरण है वो 5 एकड़ का करना पड़ेगा। 6 एकड़ का अगर आप पंजीकरण करते हैं तो आपको उसका जो एरिया है उसकी जानकारी आपको लिखित रूप में है, वो घोषणा पत्र के रूप में आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर उसका पैसा आएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जैसे कि मान लो उसने अभी तक मेरा फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण ही नहीं किया है, तो भाई अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने मेरा फसल मेरा ब्यौरा में जो पंजीकरण नहीं किया है, तो भाई उसको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर आपको CSC के पास जाकर जो भी रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, तो उसमें आपका जो फसल है ऑटोमेटिक उठाई जाएगी। तो उसमें आप जिन किलो में आपने जो धान की फसल बोई है उसकी कटाई आपने कर ली है या फिर कटाई आगे आप करने वाले हो, तो उसका अवशेषण आप करोगे। ठीक है, उसको इकट्ठा करोगे, उनकी गट्ठे बनाओगे या फिर उसकी पराली को बाहर निकालोगे या भी उसकी पराली को किसी प्रकार से आप एक जगह एकत्रित करोगे। बस आपको उस पराली को जलाना नहीं है, जलाओगे तो भी आपको नुकसान होगा, वो आगे आपको बताऊँगा भी क्या आपको नुकसान इसमें हो सकता है। ठीक है, और इसमें यह भी आपको बताऊँगा कि आपको बीज कितने एकड़ तक आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपको जलाने से अच्छा है कि आप उसमें उसका रजिस्ट्रेशन करें। एलिजिबिलिटी के रूप में दोस्तों आपको बताता हूँ, आपके पास सबसे पहले जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा है उसके अंदर आपका पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उसमें पंजीकरण नहीं होता है तो आप उसमें
जो प्रति एकड़ 1000 रुपये आपको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहले तो आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के बाद आपको जो agri-haryana.gov.in करके जो वेबसाइट है इस पर आप आएंगे। आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इस पोर्टल में आने के बाद आपको जो स्कीम फॉर एग्रीकल्चर इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1000 प्रति एकड़ जो, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक करेंगे और आपको अपनी फैमिली आईडी डालना है, मोबाइल नंबर, ओटीपी डालना है। डालने के बाद आपके सामने जो आपने मेरा फसल मेरा ब्यौरा किया होगा उसका रिकॉर्ड सामने आपके आ जाएगा। अब रिकॉर्ड सामने आने के बाद अगर आप खुद से पंजीकरण करना चाहते हैं तो उसमें रिकॉर्ड आएगा। अब उसमें आपको आपने क्या किया है, पराली की गट्ठे बनाई है या फिर पराली का किस प्रकार से आपने प्रबंधन किया है, वो सारी जानकारी आपको इसमें आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जैसे ही जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको जानकारी दे दूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपको करने के बाद आपको पंजीकरण हो जाएगा, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। और सब कुछ ये करने के बाद आपको जो अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो तैयार कर लेने हैं, जैसे कि बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ज़मीन का जो भी अंदर से जो डॉक्यूमेंट निकलता है कंप्लीट होके वो रखना है, वो अपने पास रख लेना है। जब भी अधिकारी आपसे मांगता है तब आपको वो जमा करवाना है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आपको मेरा फसल मेरा ब्यौरा में सारी डिटेल आपको चेक करनी है, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नए पंजीकरण करते हैं तो उनका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए भी मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है तो वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपसे खुद से वेरीफाई नहीं होता तो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाकर आपके वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और अगर मान लो बाई चांस आप वेरीफाई नहीं करते हो तो इसमें आपको लंबा प्रोसेस चल पाएगा आपका। जैसे कि मान लो कुछ कैंडिडेट के जो कुछ किसान भाइयों के जो पैसे आ जाते हैं तो कुछ किसान भाइयों के रोक लिए जाते हैं, तो उनको आपको अच्छे तरीके से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका पैसा आता है। और आपको मेरा फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण कंप्लीट होना चाहिए। उसके अंदर जो बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, जो आपकी डिटेल है वो मैच करनी चाहिए आपके पैन कार्ड, पासबुक, बैंक की पासबुक से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण करने के साथ साथ अब आपको मैं ये बताता हूँ भी आपको कितने एकड़ का जो फ़ायदा इसमें मिलेगा। 1000 प्रति एकड़ आपको फ़ायदा इसमें मिलने वाला है दोस्तों। जितने भी एकड़ आपकी फसल है, चाहे आपकी 40 एकड़ है, 30 एकड़ है, 10 एकड़, 20 एकड़ है, तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। मान लो आपने 5 एकड़ है तो 5000 रुपये आपको प्रति एकड़ मिलेगा। अगर आपके 10 एकड़ है तो 10,000। उस प्रकार से जितने भी एकड़ आपकी जिसमें आपने धान की फसल बो रखी है, ऐसा ना हो कि आपने रुई नरमा बोया हो या ग्वार या कोई अदर आपने जो सब्जी वगैरह लगाई हो, उसमें आप फसली का जो पंजीकरण वगैरह है वो डाल देंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसका जो निरीक्षण भी किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब निरीक्षण किया जाएगा तो उसमें अगर आपका सब कुछ सही तरीके से नहीं पाया जाएगा तो आपके जितने भी जो किले हैं वो रिजेक्ट किए जाएंगे। साथ के साथ हो सकता है कि आपके जो और किले हैं वो भी रिजेक्ट किए जाएं, ठीक है। क्योंकि अब देखो जो भी लोकेशन वाइज होता है या फिर कोई अधिकारी आता है तो हो सकता है वो दिक्कत आपको ही झेलनी पड़े, क्योंकि आप पंजीकरण करोगे तो इससे अच्छा है कि आप ये गलती ना करें। मान लो आपने पंजीकरण के अंदर 10 किले आपने 10 एकड़ अगर आपने धान बोया है तो आप 10 एकड़ का ही कीजिए। हाँ, अगर 11वें एकड़ का आप करते हैं तो उस 11वें एकड़ का आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। उस 11वें एकड़ की आपके पास कोई वीडियो, कोई लोकेशन, फ़ोटो हो या फिर उसके अंदर सच में आपने धान बो रखा है लेकिन पंजीकरण करते समय आपने वो जो रिकॉर्ड उसमें नहीं डाला है और अब पंजीकरण नहीं हो रहा है, या फिर जो भी पंजीकरण हो रहा है तो आप उसमें पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन अगर पंजीकरण नहीं हो रहा है, फसल वेरीफाई हो गई है, फसल आप बेचने की कगार पर हो, जब भी आप कटाई करके फसल बेचोगे तब आपका हो सकता है ना हो, या जो भी आप अदर जो किला आप डालोगे तो उसमें उस हिसाब से आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और आपका ये सब कुछ किया जाएगा। तो अगर वो रिकॉर्ड मैच करेगा तो उस किले की उस एकड़ के भी आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर उसका रिकॉर्ड आपका नहीं करेगा तो उस एकड़ के भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना पंजीकरण है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा खासा जो आर्थिक सहायता आपको सरकार देने वाली है। इसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है दोस्तों, जो अब 11वां महीना आने वाला है, इसके अंदर इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले आप इसमें पंजीकरण कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना पंजीकरण करवा सके। नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार मत कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ और आप पंजीकरण करें। आप किसी भी नज़दीकी CSC पर जाकर आप इसका पंजीकरण कर सकते हैं। अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप अपना जाकर पंजीकरण करें ताकि आप रह ना जाएँ और आप अपना
अपना फ़ायदा है, समय रहते ले सकें, डॉक्यूमेंट पूरे कर सकें, जितने एकड़ किलो का आप धान में फसल बोया है उसको कंप्लीट कर सकें। सारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।